सारे जाई बन तुमको सहारो इनने बका दुनिया जो झूठो सब पसारो झूठी असारी दुनिया झूठो अकेल सारो इन बेबका दुनिया जो झूठो सब पसारो इन बेबका दुनिया जो झूठो सब पसारो। आपने गाना हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा तेरी सेवा करते बीते हर क्षण मेरा हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा याद तेरी सदा मैं दिल में बसाऊं याद तेरी सदा मैं दिल में बसाऊं आठों पहरे बस तेरे गीत गाऊं आठों पहरे बस तेरे गीत गाऊं करती रहूं मैं चिंतन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा ख्वाहिशें न जग की मुझको सताए ख्वाहिशें न जग की मुझको सताए चिंताएं हरगिज नजदीक आए चिंताएं हरगिज नजदीक आए हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा तेरी सेवा
बंदगी सतना। एक बहन जी कल कह रही थी तो हम सोचा कि तमन्ना दर्द दिल में हो, तमन्ना दर्द दिल में हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो हाल मिलता है अमीरों के खजाने। दर्जों में दर्जा है आला फकीरी, दर्जों में दर्जा है आला फकीरी, फकीरों के कदमों में झुकती अमीरी। चाँद बदली में छुपा था मुझे मालूम न था, चाँद बदली में छुपा था मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में खुदा है मुझे मालूम न था। लोग पूछते हैं क्या देते हैं महाराज, तो न कह गया न सुन गया न नाम बता गया। अरे वो कहने में आता है, सुनने में आता है, बताने में आता है, तो कैसे बताए? न कह गया न सुन गया न नाम बता गया, मैं कैसे कहूँ कि मेरे लिए किसने चुरा लिया। और अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, एक बात और कर रहे हैं। अरे वही है जो आए हुए हैं, वही है जो आए हुए हैं, जुक्ति में मुक्ति छिपाए हुए हैं। वही है जो आए हुए हैं, जारी में कुदरत छिपाए हुए हैं। और थोड़ा नजर से सर कलम करके उसे शमशीर कहते हैं, नजर से सर कलम करके उसे शमशीर कहते हैं, और निशाने में जो लग जाए उसे तीर कहते हैं। निशाना मारे कोई संत जान, साहेब बंदगी सपना। इसको थोड़ा हेलो साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से बनारस में मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए 1-2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको केवल वही समझ सकता है जिस पर परमात्मा की अपार कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की दया हो, जिस पर कुल के मालिक ने मोहर लगा रखी है, केवल वही समझ सकता है, नहीं तो कोई नहीं समझ सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया इस दुनिया में आए और बिना सच्ची भक्ति के इस दुनिया से चले गए। भक्ति तो करी उन्होंने, किसी ने कितने हजार साल तपस्या करी, किसी ने कितने हजार साल जप किया, किसी ने यज्ञ किए लंबे लंबे, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, बहुत कुछ करके चले गए, लेकिन सत भक्ति ये सबकी किस्मत में नहीं होती। तो आज उसी सत भक्ति के बारे में बताएंगे जिससे इस जीव की मुक्ति हो सकती है। क्योंकि विचार करें, सतयुग ऐसा युग था जब सब भगत थे, सब पूजा पाठ में लीन रहते थे। ये चोरी ठगी व्यभिचार ये सब नहीं था वहां पे, बहुत रेयर, बहुत कम लोग ऐसे थे, उनको राक्षस कहा जाता था, बाकी सब भगत थे भगवान के। तब हमने क्या किया? हमने नाम जपा, पूजा की, पाठ किया, हवन किए, यज्ञ किए, भगवानों को खूब भोग लगा लगा के प्रसाद खाए। तो उसका फल क्या मिलना चाहिए था? मुक्ति। लेकिन कौन मुक्त हुआ? सतयुग में मुक्ति मिल जाती तो आज कलयुग में यहाँ बैठे होते? नहीं बैठे होते। उसके बाद त्रेता आ गया, त्रेता में क्या किया? फिर वही काम किया जो सतयुग में किया। क्या किया? भगवान के नाम जपे, पूजा करा, पाठ किया, हवन किए, यज्ञ किए, सारी दुनियादारी करी।
उसका फल क्या मिला? मुक्ति मिली क्या? नहीं मिली। मुक्ति मिल गई होती तो आज यहाँ बैठे होते। फिर द्वापर आ गया। द्वापर में क्या किया? तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी भगवान की पूजा के लिए तुम्हें बताया गया वो सब तुमने किया। खूब पूजा पाठ किए, हवन यज्ञ किए, खूब किए। उससे क्या हुआ? मुक्ति मिल गई क्या? नहीं मिली। आज भी यही बैठे हुए। अब कलयुग आ गया, अब क्या कर रहे हो? फिर वही कर रहे हो जो तुमने सतयुग, त्रेता, द्वापर में किया। क्या किया? हवन यज्ञ, पूजा पाठ, तीर्थ मुहूर्त, गंगा स्नान, जमुना स्नान, सारी दुनिया के कर्म कांड किए तुमने। और तुम आज फिर वही काम कर रहे हो जिसको करने से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो कलयुग में भी अगर तुमने यही काम कर दिया जो तुम सत्य द्वापर त्रेता में करते आए हो, तो मेरे भाई दोबारा वापस आने की तैयारी कर लेना। एक भी मुक्ति होने वाली नहीं है, यही फंसे रहोगे। और ये मत सोचना कि इंसान जन्म मिलेगा, इस गलतफहमी में मत रहना तुम लोग। अगर भगवान इंसान जन्म मिलेगा तो ये गधा कौन बनेगा? मिट्टी कौन ढोएगा? ये बैल कौन बनेगा? खेत कौन जोतेगा? ये सुअर कौन बनेगा? नालियों में गंदगी कौन साफ करेगा? ये कुत्ता कौन बनेगा? घर की रखवाली कौन करेगा? तुम ही लोग से करवाएगा, चिंता मत करो। तुम ही लोग बनोगे। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कौवे, सांप, बिच्छू, तो अगर इससे बचना है तो वो काम करना है जो आज तक नहीं किया। और क्या छोड़ना है? जो आज तक किया उसको छोड़ दो। तो आज आपको समझाएंगे कि ऐसा कौन सा काम है जो हमने नहीं किया, जो अब करना है। आज इसके बारे में पूरा खुल के समझाएंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम में जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सभी संतों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो मालिक समझा रहे हैं क्योंकि उनका काम समझाना ही है। गुरु का क्या काम होता है? समझाना। चाहे वो आपका स्कूल का गुरु हो, चाहे आपका किसी काम को सीखने के लिए आपने गुरु धारण किया हो, चाहे वो हो, चाहे आपका आध्यात्मिक गुरु हो, वो आपको समझाने के लिए ही आया है। और गुरु आपको जब समझाता है तो आपका फर्ज बनता है कि आपको गुरु की हर बात को समझना चाहिए, क्योंकि गुरु अपने फायदे के लिए नहीं समझा रहा है, गुरु तुम्हारे फायदे के लिए समझा रहा है। जब आप छोटी क्लासों में थे, पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं, जो टीचर आपको पढ़ा है उसको तो उसकी सैलरी मिल गई है। पढ़ाया सैलरी लिया, पढ़ाया सैलरी लिया, तो तुम्हें डंडे क्यों खाने पड़े? तुम्हें डांटे क्यों खानी पड़ी? क्या तुम्हें डंडे मारने की सैलरी मिल रही है? उसको तो अपना पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें डांट रहा है, तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें डरा रहा है, बार बार बोल रहा है पढ़ दे क्यों? क्या तुम्हारे पास होने पर क्या उसको इंसेंटिव मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तुम फेल हो या पास हो उसको कोई मतलब ही नहीं है, सैलरी उसको हर महीने आ रही है खाते में, लेकिन वो तुम्हारा भला चाहता है, भला चाहता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने टीचर्स को पसंद नहीं करते। क्यों? सर मारते बहुत है। अरे भैया, मार खाने के काम कर रहा है तभी तो मारते हैं। तू टॉपर बन जा,
तू सारा काम दर्शन करके लेके आ, कोई नहीं मारेगा तुझे। मतलब गलती अपनी है और दोष टीचर को दिया जाता है। इसी प्रकार जब अध्यात्म का गुरु तुम्हारे जीवन में आता है, अध्यात्म का, अभी तो लोगों को अध्यात्म की डेफिनेशन नहीं पता है। स्पिरिचुअल टीचर, अभी लोगों को स्पिरिचुअल की डेफिनेशन नहीं पता। अध्यात्म के नाम पे तुमसे देवी देवता पूजवाए जा रहे हैं। देवियों की पूजा कर लो, देवताओं की पूजा कर लो, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चर्च चले जाओ। किसने बनाई? किसने बनाई ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च? इंसानों ने। इंसानों ने। क्या भगवान को किसी मंदिर की जरूरत है? क्या गॉड को किसी चर्च की जरूरत है? क्या किसी अल्लाह को मस्जिद की जरूरत है या वाहिगुरु गुरुद्वारे में बैठा हुआ है? इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। समझो, अगर इनमें से किसी चीज की जरूरत होती तो इंसान बाद में आता, पहले ही आ जाता। समझ, अल्लाह ने दुनिया बनाई, गॉड ने दुनिया बनाई, भगवान ने दुनिया बनाई, लेकिन भगवान ने मंदिर क्यों नहीं बनाया? गॉड ने चर्च क्यों नहीं बनाई? अल्लाह ने मस्जिद क्यों नहीं बनाई? वाहिगुरु ने गुरुद्वारा क्यों नहीं बनाया? दुनिया की बना के छोड़ दी। उसके बाद सारे जानवर बना दिए, इंसान बना दिए, लेकिन फिर भी कोई मकान नहीं बनाया। कोई मकान बनाया तो दिखा दो। आज तक भगवान ने कोई मकान बनाया हो तो दिखा दो। आदि मानव की तरह इंसान आया इस दुनिया में। आदि मानव की तरह, बिना कपड़ों का, बिना भाषा का, बिना किसी मकान दुकान का, बिना किसी फसल का, जानवरों की तरह शिकार करता था, जानवरों की तरह खाता था, मांस कच्चा, कोई भाषा नहीं। आज भी खोजी तो पत्थर टकरा टकरा के। भगवान ने आदमी नहीं बता दो, भगवान ने जान ले रहे थे। आज ये खोज है, इन्वेंशन है। इंसान जन्म में पहला इन्वेंशन ही आग है। अग्नि पहली खोज है। किसने करी? आदि मानव। उसने पत्थर से पत्थर टकराया और तुम माचिस की ढक्कनी टकरा रहे हो। सारे सेम प्रोसेस। बस पत्थर के लिए माचिस पकड़ ली, इसलिए तुम अपनी हो गए हो। और माचिस ना होगा तुम्हारे पास तो आग के लिए तुम आदि मानव की तरह भटकोगे। समझ? तो उस आदि मानव ने ये आग जब खोजी तो ये भी नहीं पता इसका नाम क्या रखूं। आग रखूं, फायर रखूं, अग्नि रखूं, क्या रखूं? क्योंकि अक्षर नहीं। तो इंसान ने आग के बाद किसकी खोज करी? अक्षरों की खोज करी। अक्षरों में क्या खोजा? अगर भगवान ने दुनिया बनाई होगी, मानो ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई होगी और ब्रह्मा जी ने अपने बच्चों को पैदा किया, आगे सृष्टि पैदा हुई, तो सारे कौन सी भाषा बोल रहे होते? संस्कृत, क्योंकि सारे वेद पुराण संस्कृत भाषा में। तो जब भाषा भगवान की संस्कृत है तो बच्चों की क्या होगी? संस्कृत। बाइबल में लिखा है एडम आया पहले। एडम क्या बोलता था? कोई भी भाषा, मान लो अंग्रेजी बोलता था या हिब्रू बोलता था, तो उसके बच्चे क्या बोलेंगे? हिब्रू। उसके बाद सारे जनरेशन क्या बोलेंगे? हिब्रू या अंग्रेजी, जो भी बोलते होंगे। अगर मुसलमानों के हिसाब से देखें तो बाबा आदम अरबी बोलते थे, उसमें अरबी में लिखा हुआ है, अरबी में सवाल जवाब होने वाला के साथ। तो अगर बाबा आदम अरबी बोलते थे तो उनके बच्चे भी अरबी बोलते होंगे। तो इस दुनिया में चाइनीज, जापानी, पुर्तगाली, फ्रेंच, जर्मन, ये सब कहां से आ गए? जब एक ही आदमी के साथ दुनिया पैदा हुई है, तुमसे 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या एक बच्चा तुम्हारा चाइनीज बोलने लग जाएगा, दूसरा डच बोलने लग जाएगा, तीसरा फ्रेंच बोलने लग जाएगा? हो सकता है ऐसा? कभी नहीं हो सकता। समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है कि आदम एक आदमी था, उसके बाद सारी जनरेशन उससे पैदा हुई, या ब्रह्मा जी से ही सारी दुनिया पैदा हुई, या कोई किसी और से पैदा हुई। इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल। जैसे कुत्ते हर जगह हैं दुनिया में, हर जगह है, जैसे चिड़िया हर जगह है, जैसे चूहे हर जगह हैं, जैसे सांप हर जगह है, वैसे ही आदि मानव
हर जगह था। समझ लो, जब आदि मानव ने भाषा को इन्वेंट किया तो कैसे किया? क्या आसमान से किताब आई थी? तू बोलेगा, तू एबीसीडी बोलेगा, तू अलिफ बोलेगा, कैसे आई भाषा? जब आदि मानव ने अपने गले से निकलने वाली हर आवाज को पहचान के लिपिबद्ध कर दिया, उसको लिख लिया। हिंदुस्तान में जो आदि मानव थे, कितने अक्षर बनाए उन्होंने? कितने अक्षर है हमारी भाषा में? 52 अक्षर, 52। और जो अंग्रेज आदि मानव थे, उन्होंने कितने बनाए? 26 अक्षर। सोचो, एक जगह 52 अक्षर बना के बैठा हुआ है, कैसे बनाया? दो गले से आवाज निकली। पहली आवाज कौन सी निकली? आ ई उ, ये सारे स्वर अलग बनाने। उसके बाद का खा गा धा टा टा सारे बनाने। अब ये 52 अक्षर बना के उसने क्या किया? इन अक्षरों से नाम रखना शुरू कर दिया। किसका? जो भी चीजें दिखाई, वही काम अंग्रेजों ने भी किया, वही काम फ्रेंच लोगों ने भी किया, वही चाइनीज आदि मानव ने भी किया, वही जापानी, पुर्तगीज, डच, सारे आदि मानवों ने अपनी अपनी भाषाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। हमने रखा नाम पेड़, अंग्रेज ने क्या रख दिया? ट्री। हमने रखा नाम अर्थ, पृथ्वी, अंग्रेजों ने क्या रख दिया? अर्थ। हमने नाम रखा अग्नि, अंग्रेजों ने क्या रख दिया? फायर। हमने नाम रखा आसमान, अंग्रेजों ने क्या रख दिया? स्काई। हमने नाम रखा आदमी, अंग्रेजों ने क्या रख दिया? समझो, यानी चीज एक ही है, लेकिन उसके नाम आदि मानवों ने अलग अलग रख दिए। क्यों रखे? किस आधार पर रखे? इस जीव के आधार पर। जो टंग है ना, जीव, यही है सारे अक्षरों की जननी माता जी। समझ लो, अगर ये जीव ना होती तो सब कौन सी भाषा बोल रहे होते? कौन सी भाषा होती है हमारी? जैसे कुत्तों की भाषा है, वाव 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 वाव, जैसे चिड़ियों की भाषा है, चू चू चू, हाँ ची ची ची, चलो ठीक है। जैसे भैंस की भाषा है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब? जीव के सहारे। हमने 52 अक्षर कैसे बनाए? जीव के सहारे। 52 अक्षर जीव आधार और आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरन कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। अगर ये अक्षर आदि मानव ना बनाता तो क्या वेद, पुराण, गीता, तो क्या बाइबल, कुरान, इंजील, तौरात, ये किताबें लिखी जाती? कौन लिखता है? कौन लिखता है? कोई कहता आसमान से किताब उतरी है। अफ्रीका के जंगल में जाके देखो, अभी भी वो बेचारे नंगे पुंगे जो आदिवासी हैं, वो अभी भी शिकार करके अपना पेट पाल रहे हैं। उनके लिए नहीं उतरी कोई किताब। अरे भैया, उनके लिए उतार दो कोई। उनके लिए ना बाइबल उतरी, ना कुरान उतरी, ना कोई वेद उतरा। वो बेचारे अभी भी मान धर्म लेके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको तो ये भी पता कि दुनिया में देश कितने हैं, उनको ये भी पता कौन कौन से ब्रांड की तुम टी-शर्ट और पैंट पहन रहे हो, उनको ये भी पता कि कौन कौन सी भाषाएं दुनिया में चल रही हैं। ये तो तुम लोग उनके बीच में गए हो तब जाके उनको पता लगा कि कैमरा होता है, ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल होता है और हमारी वीडियोस यूट्यूब में आ रही है। अभी भी आदि मानव भाई उनकी भाषा नहीं देख लेना, कौन सी भाषा बोलते हैं, ऐसे चलती है भाषा, बंदरों की तरह करते हैं वो। तो ये सारा जितना तुम्हें तामझाम दिख रहा है, जितनी तुम आदमी लगा रहे हो,
किसकी वजह से? इन 52 अक्षरों की वजह से जो आदि मानव ने बनाए। आदि मानव 52 अक्षर ना बनाता तो तुम्हारी भी आदि मानव की जिंदगी यहाँ बन गई। समझ लो, चर्च में प्रेयर कर रहे हो किसकी वजह से? इन 26 अक्षरों की वजह से। अगर वो आदि मानव 26 अक्षर ना बनाता तो यीशु मेरा हालेलुया कुछ नहीं था। ये कुरान में बात जो बनी है किसकी वजह से? अरबी भाषा की वजह से। अगर अरबी भाषा के आदि मानव अरबी ना बनाते, उतार के दिखाते तुम कुरान। समझो बात, ये अक्षरों का खेल है, ये 52 अक्षरों का खेल है। ये 52 अक्षर जब तक तुमने नहीं समझे, तुम इसके जाल से नहीं निकल सकते। अगर इस दुनिया में किसी ने बेड़ा गर्क किया है इंसान का, तो सबसे ज्यादा 52 अक्षरों ने किया है। बहुत खतरनाक है और तुम्हें पता भी नहीं है ये पैदा कैसे होते हैं। ये तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं सारे, जीभ से, गले से, कंठ से, तालू से, धड़ाधड़ पूरा दिन 52 अक्षर निकाल रहे हैं। साहिब समझा रहे हैं कि जब तक 52 अक्षर को जान नहीं गए, चिड़िया जब तक जाल को जान नहीं गई, तब तक उससे मुक्त नहीं हो सकती। हिंदू भी फंस गए 52 में, मुसलमान भी फंस गए 52 में, सिख भी फंस गए 52 में, ईसाई भी फंस गए 52 में। एक भी मुकदमे में कोई कहे कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें जन्नत कैसे मिलेगी? 52 अक्षर। सोचो, तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हारे पास पानी के भरपूर नाम है, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। कौन सा नाम जपोगे प्यास बुझेगी? बताओ जरा, कोई नाम है ऐसा जो पानी का सब्स्टिट्यूट है? नाम ही जब ले जाओगे, पानी पानी करते करते प्यासा ही मर जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? पानी पानी छोड़ और पानी को ढूंढ। अल्लाह अल्लाह छोड़, अल्लाह को ढूंढ। हालेलुया हालेलुया छोड़, उस गॉड को ढूंढ। अरे राम राम जपना छोड़, उस राम को ढूंढ। वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़, उस वाहिगुरु को ढूंढ। कहाँ है वो? सारे नबियों ने खुदा से बात करी, सारे नबियों ने अल्लाह से बात करी, गॉड से बात करी। तुम क्यों नहीं कर पा रहे? तुम्हारी बात में क्या हो गया? तुम्हें क्यों नहीं अल्लाह की आवाज सुन रही है? अब कई लोग कहते हैं अल्लाह की आवाज कैसे सुन सकते हैं, नबियों ने कैसे सुनी? बिल्कुल सुन सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। कुछ साल पहले जब आदमी कहता था कि बैठे बैठे अमेरिका में बात हो सकती है, आदमी कहता था दूसरा, अरे नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ बैठे बैठे अमेरिका वाले से बात कर लो। बात छोड़ो, तुम उसको देख भी सकते हो। आज वीडियो कॉलिंग चलती है। समझो, बैठे बैठे बात भी हो रही है और दिख भी रहा है। किसकी वजह से? एक विधि की वजह से, एक प्रोसेस की वजह से। तो इसी प्रकार खुदा से बात हो सकती है। मूसा अलैहिस्सलाम की हुई। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे चढ़ के खुदा से बातें करते थे। बाइबल में भी इसका जिक्र है, कुरान में भी इसका जिक्र है। तो जब वो पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, खुदा से बात कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? इसका मतलब तुम कच्चे मुसलमान हो, तुम कच्चे ईसाई हो। समझो, तुम्हें अभी ये नहीं पता कि वो पहाड़ है कहाँ। अगर तुम्हें पता लग जाए वो पहाड़ कहाँ है, तो तुम आज से चढ़ाई शुरू कर दो। कौन नहीं चाहता खुदा से बात करना? कौन नहीं चाहता भगवान से मिलना? सब चाहते हैं, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन गलत मिल रहा है। भगवान को चाहते हो तो मंदिर आओ, फिर क्या होगा? भगवान को चाहो तो मस्जिद में आओ, अच्छा। भगवान को चाहते हो तो ईसाइयों की चर्च में आओ, भगवान को चाहते हो गुरुद्वारे में आओ, तो वहां क्या है? वो गरीब नवाज है, वो तुम पे दया करेगा, वो तुमको मालूमात कर देगा। पता चला जो जेब में 100 का नोट था वो भी तुम वहां दिया, वो भी तुम वहां दिया। तो लेने गए कि लेने गए? लेने के
देने पड़ गए, मंदिर में घुस गई, सोचा था भगवान सुनेगा, पता लगा भगवान ने और ले लिया। बताओ, इसीलिए हमारे धर्म केवल और केवल धंधा बनता जा रहा है। सारा धर्म, भगवान को किसी चीज की जरूरत है? पहले ये बताओ तो भगवान लेवनहार है कि देवनहार है? तुम देवता देवता करते, देवता का मतलब समझ में आया कभी? देवता का मतलब जो देवता है और देवता का मतलब जो लेता है। तो मंदिर में जाने के बाद कौन देवता है कौन देवता है कोई समझ जाना, कौन किसको दे दिया है? समझो, तुम देवता बन के आए थे कुछ लेने के लिए और तुम देवता बन के निकल आए, वो देवता बन गया। समझो, तुम अपना मकान बनाते हो अपनी मेहनत की कमाई से, और भगवान का मकान बनाते हो चंदे से। गरीबों का बनता है चंदे से, गरीबों के मकान के लिए चंदा इकट्ठा कर दिया, 10 रुपए दे दिया, और ये तो 100 देंगे, तो 500 देंगे, हाँ तो एक बोरी के सिमेंट तो एक सरिया दे दिया। बताओ, अरे उनका परमात्मा जिसने एक क्षण में ये सारी कायनात बना दी, उसका मकान तुम चंदा ले लेके बना रहे, डूब के मर जाओ। हद कर दिया तुम लोगों ने। अगर उसको मकान चाहिए हो ना तो ऐसा भव्य मकान बना दे, यहाँ पे भव्य मंदिर बना दे, तुम्हारा पूरा जन्म बीत जाएगा उस मंदिर के चक्कर काटने में, समझ लो। लेकिन हम अनजान हैं, हमें नहीं पता कि कैसे मालिक को पाया जाए, इसलिए जैसे कोई तुम्हें बता देता है चल पड़ते हैं पीछे अंधी भेड़ की तरह। क्यों? क्योंकि मालिक से प्यार है, परमात्मा से प्यार है, और प्यार में सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार है, सिर कटवाने के लिए प्यार में। जिस रावण को हमेशा भूखने जाते हो, उस रावण ने प्यार में शंकर जी के आगे 10 बार सिर काट दिया, तुम्हें भी कोई काट के दिखा देना, ये फालतू वाले काम तो नहीं है। फालतू लगी है, क्या करते हो इससे? कहीं पेशाब करने जाना तो बोले तो साइन दे दिए यहाँ जा, अदरवाइज बता दो इसका क्या काम। कोई काम नहीं, चढ़ा पुलिस स्टेशन के नाम पे अपनी उंगली चढ़ा सकते हो क्या? जिसका तुम दहन करने जा रहे हो ना, उसने 10 बार कटवाया अपना सिर, तो उसके पैर की चूड़ी नहीं हो, जिसको तुम रावण रावण बोल रहे हो। समझ लो, रावण का भजन तुम्हारी लिपियों में लगा हुआ, लोगों को पता भी नहीं है कि रावण का क्या भजन गा रहे हैं हम। समझो, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें ये जानना है कि हम परमात्मा को कैसे पाएं, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि तुम मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, चर्च में जाओ। किसने बनाया? इंसानों ने बनाया। किसने गले लगाया? इंसानों ने लगाया। किसने मूर्तियां बनाई? इंसानों ने बनाई। समझो, जो भगवान को पूजने जा रहे हो, क्या वो अपनी गले की सेफ्टी कर सकता है? अभी चोर पैसा निकालने देने के चला जाए ना, तो भगवान की उसकी आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे उसको पकड़ क्यों नहीं रहा है? उसको आशीर्वाद देना थोड़ी है, और उसके बाद तुम उसकी एफआईआर करवा रहे हो। किसके पास जाके? इंसान के पास जाके। बताओ, भगवान ने चोरी की, इंसान एफआईआर कर रहा है, इंसान पकड़ेगा भगवान को चोर, तो भगवान क्या करेगा? इससे भरम जाल है, इससे निकलो बाहर। करना क्या है? परमात्मा की असली घर को जानना है कि परमात्मा रहता कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है। तो परमात्मा का एड्रेस क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं वो कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तुम्हारे पास में है परमात्मा, बिल्कुल पास में। तुम्हारे घर में 10 लीटर दूध पड़ा है, अब घी कहाँ है? घी कहाँ है? उसी दूध में है। लेकिन तुम्हें पता नहीं कि कहाँ में जा रहे हो। कभी अयोध्या जा रहे हो, कभी काशी जा रहे हो, कभी चर्च में जा रहे हो, कभी मस्जिद में जा रहे हो, कभी किसी नदी में जा रहे हो। वहां पता लगा वहां डुबकी मार के परमात्मा मिल जाए, वो कहीं नहीं है भाई। वो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो कहीं मेला बैठा है,
वो कहाँ है? वो तुम्हारे घट में विराजमान है। कह रहे वो कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मैं मंदिर में मस्जिद में नहीं मिलूंगा। फिर क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कि कोई सोचे मैं नाम जप रहा हूँ भगवान जी का, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा जय श्री राम जय श्री राम। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया, सिख है तो वाहिगुरु। कह रहे ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। किसी जप तप से मैं नहीं मिलूंगा। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कह रहे ना मैं त्रिकुटी भवन गुफा में, और ना सांसों की श्वास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कुछ लोग त्रिकुटी इसको नहीं बता देते। यहाँ परमात्मा का वास है, बाइबल में लिखा है। अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें थर्ड आई का ज्ञान दे। तीसरी आंख लोगों ने भोले चरित्र की तीसरी आंख समझ कि वो आंख खुल जाएगी तो जन्नत में मिल जाएगी। अरे ये आंख खुल जाए तो बचा हुआ है सामने वाला। शंकर जी की तीसरी आंख इसलिए बनी है सामने वाले को जन्नत पहुंचाने के लिए। एक बार खुली तो पहुंच गया, आराम से सब हो गया। अब वो जन्नत पहुंचे ना पहुंचे बात की बात है, लेकिन उसका पक्का समाया हो जाएगा। तो ये विनाश का प्रतीक है। ये समझ लो, ये परमात्मा की प्राप्ति का प्रतीक नहीं है जो सारे बाबा लोग यहीं पे बैठे हुए जाने। ये त्रिकुटी है, इसको कह रहे हैं नाम है त्रिकुटी भवन गुफा में, और ना सांसों की श्वास में। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अगर तुम खोजी हो तो कहते तुरंत मिल जाऊंगा। तुरंत कैसे मिलूंगा? जब तुम्हें कोई बताने वाला मिलेगा कि वो है कहाँ। तुम्हारा पर्स गिर गया तुम्हारे बेड के पीछे, दीवार के साथ बेड है, तुम सो रहे हो, बेड और दीवार के बीच में गिर गया। अब तुम पागल होकर ढूंढ रहे हो, पर्स आ गया। उधर से मम्मी आई झाड़ू लगाती हुई, और जब उसने बेड में से झाड़ू लगाया तो पर्स देखा गिरा हुआ। अब वो बेटी हो गई। अब उसको ये भेद पता है कि पर्स कहाँ है। अब वो ढूंढ रहा है पागलों की तरह। एक सेकंड में मिल जाएगा पर्स। कैसे मिलेगा? जब उसकी माता उसे बता देगी। भेदी गुरु मिल जाए तो एक पल में मिल जाएगा। समझ लो। तो कह रहे हैं खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास, जपना नहीं है। अब तुम्हें कोई ऐसा गुरु मिल गया, कहते क्या ढूंढ रहे हो? पर्स ढूंढ रहा हूं। तू जप, दिन में 5 घंटे जप, पर्स 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 मिल जाएगा। बस यही हाल है सारे गुरुओं का। तुम किसी के पास जाओ, गुरुजी मुझे नाम चाहिए, नाम चाहिए, चलो जपो राम राम राम। गुरुजी मुझे खुदा चाहिए, अच्छा खुदा चाहिए, चलो जपो खुदा खुदा खुदा। तुझे क्या चाहिए? गुरुजी मुझे वाहिगुरु चाहिए, अच्छा जपो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। यही तो कर रहे हो, यही कर रहे हो, यही करते आए हो। सतयुग त्रेता द्वापर से यही करते आए हो। अब कलयुग में क्या करना है? छोड़ना है, छोड़ना है। ये नाम जाप छोड़ना है, हर चीज छोड़नी है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च छोड़नी है। समझ लो। तो करना क्या है? करना क्या है? सत्य को जानना है। आखिर सत्य है क्या? जिसके लिए हर धर्म में बोला जाता है कि ईश्वर सत्य है। सुना है ना? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बड़ी आगे लाइन चली, लेकिन पहले लाइन क्या है? ईश्वर सत्य है। अब ईसाइयों में आ जाते हैं, गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ क्या होता है?
सत्य। हमने हिंदी में क्या रखा? सत्य। अंग्रेजी में क्या रख दिया? ट्रुथ। यानी बात तो यही नहीं है, बस झगड़ा अक्षरों का है। हमने सत्य को ईश्वर बोल दिया और उन्होंने सत्य को यानी ट्रुथ को गॉड बोल दिया। समझो। अब मुसलमानों में आ जाओ तो क्या कहते हैं? अल्लाह हक। अल्लाह हक। हक मतलब सत्य, ट्रुथ, यानी अल्लाह ही सत्य है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन झगड़ा किस बात का है? क्योंकि सत्य का नाम अल्लाह रख दिया। अब सिखों में आ जाओ, जो बोले सोनिहाल सत्य श्री अकाल, यानी अकाल पुरुष कौन है? सत्य है। तो भैया झगड़ा किस बात का है? किस बात का झगड़ा है? हिंदुओं का ईश्वर भी सत्य है, मुसलमानों का खुदा भी हक है, ईसाइयों का गौर भी ट्रुथ है, सरदारों का श्री अकाल पुरुष भी सत्य है। तो लफड़ा किस बात का है? लफड़ा इस बात का है क्योंकि चारों में से कोई सत्य नहीं जानता होगा क्या है। चारों में से कोई ये नहीं जानता कि सत्य है क्या। अपने अपने अक्षर पकड़ के बैठे हुए हैं। अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम, लड़ते रहो, मरते रहो। अल्लाह ही हंसता होगा कि कैसी औलादें पैदा कर दी। यानी एक पिता के चार बच्चे, एक कहता मेरा पिता सबसे बड़ा है, दूसरा कहता नाना अब्बू जान सबसे बड़े हैं, तीसरा कहता डैडी है जो कुछ है, और चौथा कहता मेरा पापा जी सबसे बड़ा है। बताओ, और लड़न मर गए चार, मिसाइल फेंकी सिरों के ऊपर अपने भाइयों को। क्यों? क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं है। ये क्या है? इस क्लास में क्या है? पानी है, वाटर नहीं है क्या? सोच लो एक बार, वाटर है, जल नहीं है क्या? जल है, नीर नहीं है क्या? नीर है, कोई नहीं है क्या? पांचों लड़ लो, मर लो, कब खत्म होगा ये झगड़ा? जब तुम्हें समझ में आ जाएगा इस क्लास में H2O है। ये H2O के नाम है सारे, साइंस वाले जानते हैं। ये हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम हिंदुस्तानियों ने रख दिया जल, अंग्रेजों ने रख दिया वाटर, और किसी ने रख दिया पानी, और किसी ने रख दिया नील, और किसी ने रख दिया कोई। 195 देश में बोले ना, पूछ लेना, सबके अलग अलग नाम देंगे। लेकिन झगड़ा किस बात का है? क्योंकि H2O को नहीं जानते, उसके नामों को जानते हैं। सत्य को नहीं जानते कि सत्य है क्या। सत्य के रखे हुए नामों को जानते। राम नाम सत्य है। अच्छा, जब आदि मानव ने राम नहीं बनाया और माँ भी नहीं बनाया, यानी काका दादा नहीं बनाई थी, या ये लाइन नहीं बनाई थी, पा 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 बा माँ ये लाइन नहीं बनाई थी, तो राम और माँ कहाँ था? सत्य कैसे हो गया? सत्य का मतलब वो होता है जो आदि से अंत तक सदा विद्यमान रहे, जिसका जन्म और मरण कभी हो ही ना, जो कभी बदले ही ना। इसीलिए उस सत्य को क्या कहते हैं? गीता में क्या बोला? हे अर्जुन, इस दुनिया में सत्य केवल एक है। क्या है? कृष्ण जी सत्य है, ये राम जी सत्य है, आत्मा सत्य है। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता, ना आत्मा को अग्नि जला सकती, ना आत्मा को आयु सुधा सकती, ना आत्मा को जन्म नहीं हो सकता है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। तो पूजनीय क्या है? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। इसी को ईसाइयों में कहते हैं होली स्पिरिट। क्या होली स्पिरिट? क्या होली स्पिरिट? आत्मा। होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा। समझो, पवित्र आत्मा मतलब परम आत्मा।
और हम सब क्या है? जीवात्मा। हम सब जीवात्माएं। हमें क्या बनना है? हमें परमात्मा बनना है। हमें परमात्मा बनना है, पूजना नहीं है। समझ लो। तुम बच्चे थे ना, अब जवान हो गए ना, या जवान को पूज रहे हो? तुम ही बच्चे थे, तुम्हें ही जवान होना है। तुम ही जीव हो, तुम्हें ही पीव होना है। इसलिए ईसा मसीह ने कुछ जगह बोला आई एम सन ऑफ गॉड, और कहीं कहीं बोला आई एम माय फादर आर वन। अगर बाइबल पढ़ो तो ईसा मसीह कहते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन किसको समझा रहे हैं? अज्ञानियों को। और ज्ञानी लोग क्या कह रहे हैं? मैं और मेरा पिता एक हैं। एक, तुम दो नहीं कर सकते। मैं और मेरा पिता एक है। यही कबीर साहब ने बोला। कह रहे हैं तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं साथ पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचान। यही हमारे हिंदू संतों ने बोला सो हम, यानी जो तू सो हम। यही बुल्ले शाह ने बोला। सुना ना गाना बुल्ले शाह का भजन, बुल्ला की जाना है कौन। फिर से सुन लें एक बार। मुसलमान थे, लेकिन क्या कहते हैं? ना मैं एक मजदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया, ना कोई अपना नाम कराया, बुल्ले शाह जाना मैं कौन। समझा रहे हैं? बुल्ले शाह जाना मैं कौन। बुल्ला की जाना मैं कौन। मैं जानता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। कह रहे अव्वल आखिर आपने जाना, और ना कोई दूजा हो पछाना, मैं तो होना कोई सियाना। कह रहे अव्वल आखिर आपने जाना, यानी सबसे पहले मैं अपने आप को जाना। मैं ही अव्वल आखिर आपने जाना, ना कोई दूजा हो पछाना। मैं किसी और की पूजा वगैरह नहीं करता कि कोई कहे कि ये मुसलमान है, अल्लाह की बंदगी करता है, ये ईसाई है, ये ईसा मसीह की बंदगी करता है, ये हिंदू है, किसी और की बंदगी। कहते हैं मैं अपने आप को जान पाया, मैं ये समझ पाया कि वो होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा मैं ही हूँ। लेकिन मैं मन के कहने पर चल के, उस शैतान के कहने पर चल के इधर उधर भटक रहा था। अब मैंने अपनी अवस्था बदल दी। अब मैं जीव से पीव हो गया। यही गीता जी समझा रहे हैं। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। यानी जब तुम्हें असली बंदगी मिलेगी, जब तुम्हें परमात्मा की असली बंदगी मिलेगी, तो तुम और गॉड एक हो जाओगे। शरीर को मत देखना, ये शरीर तुम्हारा तुम नहीं है। ये शरीर तुम्हारा है। एक दिन छोड़ दो इसको। समुद्र में से एक मटका पानी लेके आए। अब जो घड़े को देख रहा है वो कभी नहीं जान सकता कि जो घड़े में पानी है वो समुद्र का ही पानी है। वो दोनों एक हैं, दोनों H2O हैं, दोनों सत्य हैं। लेकिन घड़े में जो पानी है वो अपने आप को घड़ा समझने लगा है। कहाँ है घड़े की बात? कौन से घड़े की बात हो रही है? ये कायों की घड़ा, ये मिट्टी का घड़ा है। कहाँ मिल जाएगा? ये मिट्टी भी मिल जाएगा। ईसाइयों का मुसलमानों का दमन करते हैं तो मिट्टी में मिलेगा। घड़े मिट्टी से बना मिलेगा। क्या चीज जो मिट्टी में नहीं मिलेगी? वो है आत्मा। उसी को स्पिरिट बोला जाता है। वो आत्मा कहाँ मिल जाती है? मिट्टी में मिट्टी तो मिल गई, अब आत्मा कहाँ मिल जाती है? परमात्मा में मिल जाती है, यानी अपने सत्य स्वरूप में मिल जाती है, होली स्पिरिट में मिल जाती है। तब उसकी मुक्ति होगी, अन्यथा मुक्ति नहीं होगी। तो क्या करना है? अब हमने अपने जीवन में सत्य ज्ञान को धारण करना है, उस आत्म ज्ञान को धारण करना है। आत्मा के अलावा और कोई नहीं है जिसको हम सत्य कहें। सब असत्य है।
तो गीता में समझा रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम आत्म ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ। अध्याय 4 34वां श्लोक गीता में। ये नहीं बोला तुम मंदिर जाओ, तुम मथुरा जाओ, तुम काशी जाओ, तुम कहीं और जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? तुम उस तत्वदर्शी संत के पास जाओ जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान दे। पहले प्रकार का तत्व यानी काया शरीर 5 तत्व, और दूसरे प्रकार का तत्व यानी आत्मा। शरीर असत्य है, आत्मा सत्य है। शरीर का ज्ञान त्याग देना है, आत्मा का ज्ञान पकड़ लेना है। शरीर की पूजा छोड़ देनी है, आत्मा की पूजा ग्रहण कर लेनी है। उसी पवित्र आत्मा को परमात्मा कहते हैं। अब ये आत्मा है क्या? नाम तो सुना ना आपने सबसे, आत्मा का। अपनी अपनी आत्मा लेके आए वाले घर में नहीं आएगी किसी की, बैठ के गिर पड़ी सोते या बाथरूम में नहाते टांगी दियो कपड़ों के साथ और गलती से वही बैठी रहेगी। जो ऐसा तो नहीं होगा ना। लेके आए हो, चेक करो, चेक करो। अभी मोबाइल को बोले चेक कर लो, अभी देखो चेक चलने के। आत्मा भी चेक कर लो, लगाओ हाथ, देखो पता लगे है कि नहीं है। क्या सबूत है कि आत्मा लेके आए उस आत्मा में? क्या सबूत क्या है? ये जो तुम हिल रहे हो ना, तुम आंखें घुमा रहे हो, तुम स्माइल कर रहे हो, तुम हाथ हिला रहे हो, ये प्रूफ है कि आत्मा तुम्हारे साथ है। अगर आते आते आत्मा ने शरीर छोड़ दिया होगा ना तो पहुंच जाते हैं यहाँ पर, तो आत्मा तुम्हारे साथ नहीं होती। अभी है लेकिन तुम्हें पता नहीं है वो कैसी है तुम्हारी आत्मा। मोटी है, छोटी है, पतली है, गोरी है, काली है, लाल है, पीली है, नरम है, पतली है, त्रिकोण है, षटकोण है, गोल है, चौकोर है, कैसी है आत्मा? उस आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। चाहे तुम सारी उम्र मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चर्च चले जाओ, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है, दूध में ही है। लेकिन जब तक तुम्हें दूध से घी बनाने का प्रोसेस नहीं पता, तुम सारी उम्र बेचारे दूध ही पीते रह जाओगे। ना तुम कभी दही खा पाओगे, ना तुम कभी मक्खन खा पाओगे, ना तुम्हें कभी पनीर का टेस्ट मिलेगा कैसा होता है, ना तुम कभी लस्सी या छाछ पी पाओगे, ना तुम कभी घी तक पहुंच पाओगे, दूध ही पीते मर जाओगे। तो इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लग ना छीनोगे आत्म तब लगना मिली है परमात्मा। ईसा मसीह आए, मोहम्मद साहब आए, सारे नबी आए तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाने के लिए। कृष्ण जी आए तुम्हें आत्मा की महिमा बताने के लिए। लेकिन तुमने आत्मा को तो छोड़ दिया, कृष्ण जी को पकड़ लिया। कृष्ण जी कह रहे हैं उसको तीर नहीं लग सकता, अपने को भी तीर लग गया। जिसके तीर लग गया तुम उसकी पूजा करते रहे, और जिसको तीर छू नहीं सकता उसको तुम जान ही नहीं पाए। इसीलिए बार बार गीता में आत्मा का जिक्र आता है। इसीलिए अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो क्या कहता है। अध्याय 3 17वां श्लोक तुम्हें जीवन में करना क्या है? क्या कह रहे हैं? जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, मंदिरों में रमण नहीं करते, मस्जिदों में गुरुद्वारों में रमण नहीं करना है। कहाँ जाना है? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक अच्छे से पढ़ना। अगर ये श्लोक तुमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो इस दुनिया में कोई भाई का लाल नहीं है जो तुम्हें दोबारा गर्भ में डाले। समझ लेना।
ये ऐसा मूल मंत्र है, ये ऐसा ज्ञान है, अगर तुमने गीता का ये श्लोक अपने जीवन में धारण कर लिया तो तुम्हारी मुक्ति 101% कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन ये करना कैसे है, इस आत्मा को जानना कैसे है, ये गीता में नहीं बताया। ये गुप्त ज्ञान गुरु के पास जाकर मिलेगा, ये समझाया है। अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। टाइम समझ लो, 3:17 4:34 यानी तीसरा अध्याय समझ लो और चौथा अध्याय 34वां श्लोक। क्या कह रहे हैं अर्जुन, जो ज्ञान में तुम्हें समझा रहा हूं, जो आत्मा की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इस आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को धारण करना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान बता दे। ये राधे राम ना जवाब देंगे, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान बता दे। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी आत्मा के अलावा किसी और को सत्य नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। ये भूल तुम्हारे जीवन से निकल जाएगा। ये बताया गया गीता में, लेकिन हमें गीता से दूर कर दिया गया। क्यों, कैसे? पंडित जी ने मना कर दिया कि भाई अपने घर में गीता महाभारत मत रखो। पूछो क्यों? कहते हैं उसमें युद्ध हो रहा है ना, घर में भाई भाई का झगड़ा हो जाएगा। अच्छा जी, तो क्या रखे? रामचरितमानस रखो। अरे पंडित जी, रामचरितमानस में तो सीता जी उसकी बीवी उठा लेंगे राम जी, और कहीं मेरी बीवी उठा ली किसी ने तो फिर तुम उठ के ले आगे महाराज सजा ले जाएंगे। समझो, तुम्हें सत्य से इसलिए दूर किया जा रहा है कि कहीं तुम्हारे मंदिर में झुक जाए, कहीं तुम अध्यात्म में न चले जाओ। अध्यात्म का मतलब क्या होता है कि 2 शब्दों से बना है, अध्याय प्लस आत्म। अध्याय मतलब स्टडी, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 यानी लेसन। किसका लेसन? आत्मा का लेसन। अध्यात्म स्पिरिचुअल क्या होता है समझो तुम पूरे कभी नहीं। स्पिरिचुअल मतलब जब तुम्हारे रिचुअल्स में स्पिरिट आ जाए, जब तुम्हारे जीवन में आत्मा का ज्ञान आ जाए, तो समझ लो कि तुम पक्के क्रिश्चियन बन गए हो। और जब तक तुम्हारे जीवन में ईसा मसीह है, हड्डी मांस बाल खाल है, उसको तुम भगवान मान रहे हो, तो मेरे भाई भूल जाओ कि तुम कभी परमात्मा को पा सकोगे। कभी नहीं। किसी शरीर को परमात्मा मानना ही नहीं है, क्योंकि शरीर 5 तत्वों से बनता है। परमात्मा 5 तत्वों से नहीं बनता। परमात्मा ही तत्व है, परमात्मा आत्मा है। समझ लो, इसीलिए संतों ने बोला आत्मा सो परमात्मा। आत्म तत्व ही परमात्मा तत्व है। लेकिन हम जान नहीं पाते तो खुद भी शरीर मानते हैं, अपने भगवान को भी शरीर मानते हैं। जब कृष्ण जी ने गीता में और बाकी संतों ने अपने ग्रंथों में देखो क्या लिखा है, उन्होंने खंडन किया है कि भाई हम अमर हैं, अजर हैं, अविनाशी हैं, हम ये नाशवान नहीं जो पल बदल रही है। समझ लो, इसलिए आत्मा ही सर्वोपरि है, आत्मा से बड़ा कोई नहीं है। आत्मा ही है जो हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को सबको चला रही है। किसी के पास आत्मा नहीं है, हिंदुओं के पास नहीं है, मुसलमानों के पास नहीं, सबके पास है। लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी के पास नहीं है। बस उस ज्ञान की कमी को पूरा कर लेना है। हो गए स्पिरिचुअल, हो गए आध्यात्मिक, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये छूटने का नाम नहीं ले रहे। अच्छी बात है, इसमें भी जाते हो, कब तक? अच्छी बात है, स्कूल में जाते हो, स्कूल जाना अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि नहीं? लेकिन वही बच्चा एक ही क्लास में 10 साल लगाने लगे,
रोज स्कूल जाए, बाकी बच्चे निकल जाए स्कूल से और वो 10 साल 15 साल उसी स्कूल में जाता रहे तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अब क्यों बुरी बात है? स्कूल जाना अगर अच्छी बात है, बुढ़ापे तक अच्छी बात है, अब क्यों बुरी बात है? क्योंकि वो नालायक बच्चा है, वो स्कूल जाकर भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार अगर शुरुआत में बचपन में तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाते हो अच्छी बात है, लेकिन तुम बुढ़ापे में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाते हो तो भैया ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, तभी तुम जा रहे हो स्कूल पढ़ने। मंदिर जाओ तो गीता पढ़ो, आत्मा के बारे में जाने, पढ़ाई पूरी हो गई, अब कमाई की बारी है। अब कोई आध्यात्मिक गुरु ढूंढो जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे, जो गीता में समझाया गया है उससे मैचिंग ज्ञान दे। पंडित जी गीता पढ़ा सकता है लेकिन आत्मा के बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि वो खुद बुद्ध में पूजा पड़ा, वो खुद बुद्ध को भगवान मान बैठा है, पढ़ा वो आत्मा के बारे में रहा है, लेकिन बुझवा मत कर रहा है। ये जितने बैठे हुए हैं वृंदावन में, इनके सत्संग सुना करा, बातें करेंगे अपने स्वरूप को जानो, आत्मा को जानो, और जब जाओ तो पत्थर के आगे लगा के खड़ा कर कहेंगे ये है जिंदगी, ये है राजा। अब कहां चली आत्मा? अब कहां चली तुम्हारी विनाशी आत्मा? अब उसकी पूजा करवा रहे हैं, घंटे देना है, पत्थर घंटे दे जाता है, मंदिर से आगे बढ़ा। छोटी सी उंगली का नाखून खंडित हो जाए, भगवान को आगे बाहर कर देते हैं, और पंडित जी का लड़के का हाथ कट जाए, करेगा बाहर? अपने बच्चे का हाथ कट जाए तो दोनों बाहर करते हैं, भगवान का नाखून टूट जाए तो कहते हैं इसको बाहर करो। कमाल का भगवान बोले नाखून टूट गया तो जीव निकल गया, भगवान का मुर्दा हो गया, प्राण प्रतिष्ठा की थी ना, इतनी कच्ची जगह थी। भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा करी है, गर्दन कटती है तब जीव निकलता है, हाथ करने से जीव निकल जाएगा। तुम्हारा हाथ कट जाए मर जाओगे, ये तुम्हारा पैर कट जाए मर जाओगे। उसने ऐसा पक्का प्राण डाला है कि गर्दन ना कटे ना जब तक, या हाथ अटैक ना हो जब तक, तब तक ना जीव निकलता। लेकिन पंडित जी ने इतना कच्चा चीज डाल दिया कि धनुष बाण की नोक भी टूट जाए ना तो कहते हैं कि खंडित हो गया भगवान। तो भैया इस भ्रम से बाहर निकलो, ठीक है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छी बात है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम बच्चों को एलकेजी यूकेजी में डाल रहे हो, आंगनबाड़ी में डाल रहे हो, जाके वहां पे फुटबॉल खेल रहे हैं, हाथी घोड़ा बना है, कान पकड़ के मरोड़ के खेल रहे हैं। लेकिन कॉलेज में भी क्या कान मरोड़ के खेलेंगे? कॉलेज वाले बच्चों के लिए भी हाथी घोड़ा डाल दे देंगे, वहां पे फुटबॉल रख देंगे क्या? यानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च आपकी शुरुआत की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप उनके ग्रंथों को खंगालोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि ये केवल पढ़ाई का स्थान है, कमाई का स्थान नहीं, बल्कि जो तुम कमा रहे हो ना वो लुटाई का स्थान है। लूट लेंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक कमाई नहीं हो सकती वहां पर। वो कहाँ होगी? जब तुम्हारे जीवन में ईसा मसीह आ जाएगा, जब तुम्हारे जीवन में मोहम्मद साहब आ जाएगा, जब तुम्हारे जीवन में कृष्ण राम अपने कबीर साहब रविदास जी कैसे आ जाएंगे, तुम्हें ज्ञान समझाएंगे, पूजा नहीं करवाएंगे। जब तुम्हारे जीवन में बाबा नानक कैसे आ जाएंगे, तब समझना कि अब तुम्हारी कमाई शुरू होगी, अब तुम कमाओगे। जो तुमने पढ़ाई पूरी करने के बाद कमाई शुरू होगी वो ये करवाएंगे। और ये क्या बताएंगे? ये कोई मंदिर गुरुद्वारे नहीं खुलवाएंगे, ये तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देंगे, जिसको वर्ड कहते हैं। बाइबल पढ़ो, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। वर्ड क्या है? ये क्या है वर्ड? ये शब्द है क्या? सबसे पहले शब्द परमात्मा के साथ था, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। सबसे पहले शब्द था, शब्द ही परमात्मा था। तो भैया ये दो परमात्मा हो गए, फिर तो एक गॉड हो गया, एक वर्ड हो गया। ये कैसे हो गया?
इस भेद को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो समझाता है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। तो ये वर्ड है क्या, ये शब्द है क्या, इसका ज्ञान गुरु बताता है। ये वो शब्द नहीं है जो तुमने मान लिए हैं, 52 अक्षरी अक्षरों को शब्द मान लिया है, राम वाले राम, अल्लाह वाले अल्लाह जप रहे हैं, ये वो शब्द नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, मैं तो शब्द मिले जीवा पे आवे। उसकी पहचान ये है, परमात्मा का सच्चा नाम जीभ पे नहीं आता, समझ लो। वो जीभ से नहीं बोला जा सकता। जीभ से कौन से शब्द बोले जा सकते हैं जो आदि मानव ने बनाए हैं, वो बोलते रहो। जिस भाषा में तुम पैदा हो गए बोलते रहो, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, पुर्तगीज, चाइनीज बोलते रहो, लेकिन परमात्मा का नाम इसमें नहीं है। वो इन शब्दों से न्यारा है, न्यारा। तो साहिब कह रहे हैं 52 जीवाधारा आदि अक्षर जिह्वा से न्यारा, वाही को सत्सिमरण कहिए। अगर वो नाम तुम्हें मिल गया, ईसाई भी बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। अरे नेम ही तो जीसस है, फिर नेम क्या है? नेम ऑफ जीसस। जीसस खुद एक नाम है, जीसस का नाम क्या? जैसे कहते हैं परमात्मा के नाम पे कुछ, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अरे अल्लाह तो खुद एक नाम है, उसका नाम का नाम रखोगे क्या? नाम का नाम रख, अल्लाह किसका नाम रख दिया उसका? अगर आ ला और हा ना होता तो अल्लाह किसने नाम रखा उसका? कुरान में अल्लाह के 99 नाम रखे गए। कौन रखा है ये 99 नाम? अल्लाह का यही नाम था। एक नाम, 2 नाम, 3 नाम, 5 नाम, 99 नाम रख दिए उसने। भगवान राम का एक नाम रखा दशरथ जी ने। अभी नेट पे सर्च करो भगवान राम के 108 नाम, देखो दशरथ को भी नाम बताओगे, गलियों में लोग 108 नाम नहीं इसके नाम। हनुमान जी का नाम एक रखा था अंजनी, उसकी माता ने, उसके पिता ने। अभी खोजो हनुमान जी के 108 नाम, देखो मिल जाएंगे तुम्हें 108 नाम। किसने बनाए 108 नाम? ये सब इंसानों की खुराफात है। अक्षरों के द्वारा खाली बैठा हुआ यही कहता है चलो नाम ही बना देते हैं फालतू का। अरे उस नाम को खोजो जो इंसान नहीं बना सकता, उसको खोजो। कबीर साहब कहते हैं अरे बाबू अक्षर जोड़े यान, सज्जन अक्षर एक पहचान। ये 52 अक्षरों से तुमने दुनिया भर के नाम बना डाले और उस एक आदि अक्षर को नहीं जान पा रहे हो, इसलिए भटक रहे हो, इसलिए भटक रहे हो। तो अब क्या करना है? अब उस एक अक्षर को जानना है जिसको अविनाशी परमात्मा कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं, अनल हक कहते हैं, खुदा हक कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहिगुरु कहते हैं, राम कहते हैं। कोई भी नाम ले लो, सब उसी के नाम है, लेकिन नाम जब तक काम नहीं बनेगा, सत्य को जानोगे काम तब। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और आगे के सत्संग आप कंटिन्यू कर सकते हैं हमारी YouTube चैनल पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर आप सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग। नितिन का मतलब क्या होता है याद रहेगा आपको। नितिन का मतलब होता है सही मार्ग दिखाने वाला, सच्चा मार्गदर्शक। तो हमारा काम है आपको मार्ग दिखाना, चलना आपका काम है। हमारा काम है सत्य असत्य का भेद समझाना, समझना आपका काम है। हमारा काम है नरक और स्वर्ग से मुक्ति दिलवाना। ना नरक में जाना है, ना स्वर्ग में जाना है, ना हेवन में जाना है, ना हेल में जाना है, ना दोजख में जाना है, ना जन्नत में जाना है। तो कहाँ जाना है? गॉड में समाना है, अल्लाह में समाना है, वाहिगुरु में समाना है, परमात्मा में समाना है। परमात्मा के द्वारा बनाई हुई किसी चीज में नहीं समाना, क्योंकि जो बनी है वो एक दिन बिगड़ेगी। इसलिए उसमें समाओ
जो बनने और बिगड़ने से रहित है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, जिस भाव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमें नहीं। ये जितने धर्म चल रहे हैं ना, ये डरावे के धर्म है। मंदिर नहीं आएगा तो नरक में चला जाएगा, मस्जिद नहीं आएगा तो दोजख में चला जाएगा, चर्च में नहीं आएगा तो हेल में गिर जाएगा। बताओ, ना वहां जाके कोई बता पाया और ना यहाँ बैठे बैठे कोई पहुंच पाया, तो किसी को बताया कि कौन कहां जा रहा है? ना जाने के बाद कोई कॉल आई, हाँ बेटा मैं हेल में पहुंच गया हूँ, बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। हाँ बेटा मैं हेवन में हूँ, खूब नजारे ले रहा हूँ। कभी ना बताया किसी ने। और यहाँ बैठे तुम जान नहीं सकते, तो ये है क्या भाई? ये भ्रम जाल है, ये माया जाल है, ये तुम्हें पाप और पुण्य में उलझाने का जाल है। कबीर साहब कह रहे हैं, अरे पाप पुण्य दोनों भेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। ना पाप करना है ना पुण्य करना है, दोनों से रहित होके आत्मा में रमण करना है। चुप चुप चुप। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आपने क्या करना है, हमारे यहाँ गुरु की आरती होती है। गुरु यानी आत्म देव, गुरु मतलब शरीर नहीं। तो आत्म देव की आरती कैसे होती है? थोड़ा सा फूल उठाना है आपने, थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रखिए। सिर के ऊपर क्यों रखिए? क्योंकि पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक, पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक क्या है? शरीर। शरीर क्या है? नाशवान। नाशवान क्या है? ये 5 तत्व नाशवान। इसलिए ये फूल कहाँ चढ़ाए? ये काया से परे। तो ये कहाँ समर्पित हो गए? ये आत्म देव को समर्पित हो गए। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? देख लो, सोच लो एक बार। अगर मेरे पास जो आत्मा है ना, ये उसकी पूजा होगी। यानी हमारे यहाँ आत्म देव की पूजा होती है। हमारे यहाँ काया की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ कैलेंडर की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ किसी फोटो की, किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, क्योंकि ये सब नाशवान है। हमारे यहाँ आत्म देव की पूजा होती है, जिसको सतनाम कहते हैं। सतनाम, आत्मा ही सतनाम है। चलो आरती लगा लो। आरती सतनाम की कीजिए। आरती लगाओ। आरती सतनाम की कीजिए।